हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, जब पति और पत्नी के बीच में कोई विवाद हो जाता है और वो दोनों अलग-अलग रहने लगते हैं, तो एक प्रॉब्लम आती है बच्चे की कस्टडी कि बच्चा किसके पास रहेगा? माँ के पास रहेगा कि पिता के पास रहेगा? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए जो है चाइल्ड कस्टडी एक्ट बनाया गया है और उस एक्ट में आप बच्चे की कस्टडी ले सकते हैं, लेकिन ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि बच्चे की कस्टडी माँ के पास रहेगी या पिता के पास में। इनके ग्राउंड्स क्या हैं? फादर कब ले सकता है कस्टडी बच्चे की, मदर कब कस्टडी ले सकती है और ऐसे कौन से ग्राउंड हैं जिनके आधार पे आप कोर्ट को सैटिस्फाइड कर सकते हैं और कोर्ट आपकी बात को कंसिडर करते हुए आपको बच्चे की कस्टडी सौंप सकता है। तो दोस्तों जानेंगे पूरी जो है इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के ज़रिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। तो दोस्तों इसको 2 पार्ट में हम समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो चीज़ें जल्दी और ईज़िली समझ में आएँगी। सबसे पहले देखिए कि जो हिंदू व्यक्ति होता है, कोई हिंदू दंपति है, अगर वो उनमें से किसी को भी बच्चे की कस्टडी चाहिए होती है, तो जो बच्चा होता है उसमें नियम यही है, रूल यही कहता है और कानून भी यही कहता है कि 7 साल तक का जो बच्चा होता है, चाहे वो बच्चा मेल हो या फीमेल हो, वो माँ के पास ही रहेगा। और अगर दंपति मुस्लिम हैं, तो 7 साल तक का जो बच्चा है मेल, वो माँ के पास रहेगा और 18 साल से कम की जो लड़कियाँ हैं, वो भी माँ के पास ही रहेंगी। उसके बाद में अगर आपको कस्टडी चाहिए तो आप कोर्ट का रुख कर सकते हैं। उसके बाद में क्रिश्चियन लॉ से अगर आपकी शादी हुई है, अगर आप क्रिश्चियन हैं, तो उसमें आप क्रिश्चियन डाइवोर्स एक्ट बना हुआ है, उसमें आप सेक्शन 41, 42 और 43 में जाकर कोर्ट में एप्लीकेशन लगाकर अपने बच्चे की कस्टडी के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं। और अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट में आपने शादी की है, तो उसके सेक्शन 38 में जाकर कोर्ट में एप्लीकेशन लगाकर आप बच्चे की कस्टडी ले सकते हैं। और अगर आप पारसी हैं, तो पारसी डाइवोर्स या मैरिज एक्ट में सेक्शन 39 में आप जाकर बच्चे की कस्टडी ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब बच्चे की कस्टडी आप लेने जाएँगे तो सबसे पहले दिमाग में एक चीज़ रखिए कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि आप बच्चे का अच्छी तरह से जो है टेक केयर कर सकें। उसके स्कूल की व्यवस्था, रहने की, खाने-पीने की और भी जो बच्चे की जो सुविधाएँ चाहिए होती है, मूलभूत सुविधाएँ, उन सुविधाओं को आप कैरी कर सकते हैं, उन सुविधाओं को आप हैंडल कर सकते हैं। और उसके साथ-साथ में इन सुविधाओं के अलावा आप बच्चे को किस तरह से मेंटली जो है आप उसको लव कर सकते हैं, ये चीज़ भी कोर्ट आपकी देखेगी और उसके बाद एक कस्टडी का ऑर्डर किया जाता है आपके पक्ष में। तो दोस्तों, एक चीज़ और मैं बताता चलूँ कि अगर मान लीजिए आप फादर हैं, तो अगर आपके माता-पिता भी आपके साथ में रहते हैं और आप अपनी पिटीशन में ये चीज़ भी लिखते हैं कि मेरे साथ में मेरे माता-पिता हैं, तो अगर बच्चा मेरी कस्टडी में रहेगा, तो जो माता-पिता हैं मतलब लड़की बच्चे के दादा और दादी हैं, उनसे भी जो जिस तरह का जो है मेंटली अफेक्शन बच्चों को मिलता है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये रोल भी बच्चे की परवरिश के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इस बात को आप बखूबी समझ सकते हैं दोस्तों। वैसे ज़्यादातर मामलों में यही देखा गया है कि जो छोटा बच्चा होता है 5 साल या 7 साल तक का, चाहे वो किसी भी रीज़न से रिलेटिव क्यों ना हो, कोर्ट जो है बच्चे की कस्टडी माता को ही देती है क्योंकि ये एक नेचुरल लॉ है कि माँ जो होती है वो बच्चे को अच्छी तरह से सँभाल सकती है, कहीं उसकी टेक केयर कर सकती है। जबकि फादर जो होता है उसको कई तरह के काम करने पड़ते हैं, वो बाहर भी जाता है, जॉब भी होती है, बिज़नेस भी होता है, प्रोफ़ेशन भी होता है, कई तरह के काम होते हैं, तो उसमें भी वो बच्चे का इतने तरीके से टेक केयर नहीं कर सकता। लेकिन ये कोर्ट डिसाइड करेगा। देखिए, जब आप एप्लीकेशन लगाएँगे, कोर्ट में बच्चे की कस्टडी के लिए, चाहे आप माता हो, चाहे पिता हो, दोनों इस चीज़ को आप ध्यान से सुनिए कि जब भी आप कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएँगे बच्चे की कस्टडी के लिए, तो आपको उसमें क्या-क्या चीज़ें लिखनी है, वो आप नोट करते जाइए। सबसे पहले तो आपको अपनी इनकम के बारे में लिखना है। अगर आपकी इनकम अच्छी होती होगी, तो बच्चे की परवरिश में कोई कमी नहीं आएगी, सीधी-सी बात तो ये है। आपकी इनकम अच्छी होगी, तो बच्चे की परवरिश भी अच्छी होगी और हर तरीके से आप उसको सुख-सुविधाएँ दे सकते हैं। तो आपको अपनी इनकम के बारे में उस पिटीशन में जो याचिका आप लगाएँगे कोर्ट में, उसमें आपको इस बात का मेंशन करना है। उसके बाद में आपकी जो समाज में स्टेबिलिटी है, जो फाइनेंशियल तौर पे आपकी स्टेबिलिटी है, उसके बारे में आपको लिखना है और आपके जो मैंने पहले बताया था कि अगर आपके माता-पिता भी आपके साथ में रह रहे हैं, मतलब बच्चे के दादा-दादी, तो उनके बारे में आपको लिखना है। उनके साथ रहने से बच्चे को किस तरह का जो फ़ायदा होगा, उसके बारे में आपको पिटीशन में लिखना है दोस्तों। उसके लिए अब हम प्रोसीजर की बात करते हैं कि सबसे पहले तो बच्चा जिस जिले में रहता है, उस जिले के सेशन न्यायालय या फिर अगर वहाँ पे फैमिली कोर्ट उपलब्ध है, तो फैमिली कोर्ट में आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं। उसमें सबसे पहले आपको एक वकील साहब को हायर करना होगा। उनके थ्रू आप कोर्ट में एप्लीकेशन लगाइए
और वहाँ पे आप अपना पक्ष रख सकते हैं। सामने वाले पार्टी को नोटिस जाएगा, नोटिस के बाद में वो जवाब देंगे, जवाब के बाद में बहस होगी और बहस सुनने के बाद जब जज साहब को लगेगा कि बच्चे की कस्टडी माता को दिया जाना ज़्यादा बेटर है, तो माता को चली जाएगी कस्टडी। और अगर फादर ने अपना पक्ष अच्छे तरीके से कोर्ट के सामने रखा है और वास्तव में बच्चे को अच्छे तरीके से टेक केयर कर सकते हैं, तो बच्चे की कस्टडी पिता को चली जाएगी दोस्तों, ठीक है? और ये जो पिटीशन आप लगाएँगे, इसमें कम से कम 2 या 3 साल का जो है एक स टाइम पीरियड लगता है और कई बार जो बच्चा है, अगर 9-10 साल की उम्र है बच्चे की, तो कोर्ट जो है बच्चे को भी पूछेगा कि बेटा आपको किसके पास जाना है? आपको किन के साथ रहना ज़्यादा अच्छा लगता है? आप किन के साथ में ज़्यादा सेफ फ़ील करते हैं? किन के साथ में रहना आपको ज़्यादा बेटर लगता है, अच्छा लगता है? क्योंकि 9-10 साल का जो बच्चा होता है, वो अच्छी तरह से समझता है कि कौन उसको ज़्यादा प्यार करता है, कहाँ पे वो ज़्यादा अच्छे तरीके से रह पाता है। ये बातें बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आती है, उनके 9-10 साल की उम्र तक बच्चे इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं। तो कोर्ट कई बार बच्चों को भी पूछती है, बच्चे अगर ये कहते हैं कि मुझे माता के पास जाना है या पिता के पास जाना है, तो उनकी कंसेंट के अनुसार, उनकी विल के अनुसार कोर्ट जो है, उनको कस्टडी देती है, उनको हैंडओवर कर देती है, चाहे मदर हो या फादर हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जो कस्टडी से रिलेटेड सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, आपके कांसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपकी इस तरह की कोई समस्या है, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमें टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी आप हमसे बात कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों और बने रहिए हमारे चैनल पे। हम ऐसी कानूनी वीडियोज़ आपके लिए हमेशा लेके आते रहेंगे। इन सब चीज़ों के पीछे बहुत हम रिसर्च करते हैं और बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है इन सब चीज़ों के लिए, तब जाके हम आपके लिए इतनी इन्फॉर्मेटिव जो है इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं दोस्तों। बने रहिए हमारे साथ में, ख़्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।